इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद तो यही था सर कि कल आपने भी देखा होगा सर सोशल मीडिया पे काफ़ी एलिगेशंस वगैरह आपके ऊपर दे रहे सर खसूस भारतीय जनता पार्टी मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स को लेके पर्टिकुलरली फंड जो है उनका यही कहना है सर कि आपने पर्टिकुलर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आपके इलाके में तो वही जानना। फंड्स का दोनों वो मैंने भी देखा। देखो, मैं तो लोगों की खिदमत के लिए आया हूँ। अगर मैं अपने गांव के लिए या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ डेवलपमेंटल काम नहीं कर पाऊँ तो फिर मेरा बैठने का क्या अब फायदा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार 4-5 करोड़ आ गया है। मेरे गांव में नहीं, मेरे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। पूरे आपका पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के मेरा पूरा द्रास से लेके जांस्कार तक मैंने कोशिश किया है सबको एक बैलेंस बना के चलने का। उसमें सबको फंड आप लोगों को चाहिए। मैं अगले कुछ दिनों में हमारे ईसीस को कितना मिला है, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स को कितना मिला है, एक मतलब 1 साल का, मेरा तो अभी 1 साल का ये है। और ये वाला काम भी अभी आने वाले हैं। तो आप जानते हैं टूरिज्म सेक्टर में हम वैसे भी फोकस कर रहे हैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लीजिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी कहते हैं मेरे ओनटप से एक जगह है, वहाँ मैंने देखा डेवलपमेंट ये टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। उसके लिए हमारा 7-8 करोड़ का मेरा वहाँ पे वो सेंशन है। अच्छा, मेरा थ्वीना 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 का रोड का जो मैकेडमाइजेशन है उसमें 5-6 करोड़ का इस साल काम शुरू होने वाला है। उनके कुछ स्कूल्स है, 5-6 करोड़ का स्कूल्स है उसमें अपने जो हमारे थ्वीना के। अच्छा, उसके बाद छोटे छोटे काम, छोटे कूल्स वगैरह जो लाखों का है, मैं करोड़ों, अभी करोड़ों की बात कर रहा हूँ। फिर उससे आगे जाके आपका ब्राको में भी हमारा जो हमने काम किया आपका वो रोड का एक्सटेंशन का काम, वो भी करोड़ों में है। इस साल हम पिछले साल कुछ और छोटे काम किए थे। इस साल हमने फिर इनके कुछ कम्युनिटी हॉल वगैरह है, जहाँ काम है वहाँ पे हम कर रहे हैं। अच्छा, उसके छोड़ के आप उधर आगे जाइए थसगाम में। थसगाम में उनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू था, 2-3 इशू थे। एक इशू ये था हमारा उनका कूल है बड़ा, उधर से स्केमगुंग से आता है। उस स्केमगुंग का कूल हमारा 7-8 करोड़ का है। मतलब जो उसको रिमॉडलिंग करना है, पुल को बड़ा बना के स्केमगुंग से पूरे थसगाम थ्वीना के लिए, उस पे काम इस साल शुरू, मतलब वो भी अप्रूव्ड है। अच्छा, थसगाम का अब कम्युनिटी हॉल है, उस पे हमने पेमेंट करके तकरीबन वो ऊपर लेवल पे पहुंचा है। थसगाम में मिडिल स्कूल है, वो भी करोड़ों का काम है। मैं अपनी पहले कॉन्स्टिट्यूंसी का बता रहा हूँ। इस तरह हमारे करसखर में स्कूल का है, या उनको मैं इस साल एम्बुलेंस दे रहा हूँ करसखर वालों को। अच्छा, उनका रोड का कनेक्टिविटी है, वो ऊपर जो ये आपके रिछन वगैरह बोल के होते, उसमें भी करोड़ों रुपए का हमारा काम ये है। उसके साथ हमारे स्रागबुरिक है, स्रागबुरिक का उनका लिव इरिगेशन का पुल बना था, वो भी 5-6 करोड़ का उनका डिस्ट्रीब्यूशन का पुल नहीं था, वो भी एक काम हमने वो रखा हुआ है। अच्छा, उसके साथ स्रागबुरिक से हमारे करसखर से सांगरा के उस साइड निकलने का मेरा जो रोड का है, क्या कहते हैं उसको, एक ऊपर से रोड बनाने का, वो भी हमने ये हमारे सीआरएफ पे दिया हुआ है। सीआरएफ में 2 ब्रिज हमारा, मुझे लगता है कम से कम एक तो आना चाहिए। एक ब्रिज हमारे ब्राको का देरेना मांग है, करोड़ों रुपए का है वो ब्रिज, 27 करोड़ या कुछ ऐसा कुछ। इस तरह हमने एक ब्रिज रखा है साबुरिक से इनके जो शिली ये क्या तो सिसस में निकलने वाला, वो भी अब वहां से अप्रूव होके आएगा नहीं आएगा। मैं आपको छोटे छोटे ये बता दूं। हाँ, मैंने हमारे गांव में एक, क्योंकि बच्चों का खेलने का कुछ नहीं था। अच्छा, ये हमारे कचघर में हमने कहा था कि आप वो फुटसाल कहते हैं, छोटा वो ग्राउंड होता है, उसके लिए हमने कहा था इनको ग्राउंड के लिए हमें ज़मीन दे दो। वहाँ अब ज़मीन अवेलेबल नहीं। इस साल फिर मैंने उनको उस दिन बुला के बोला है कि आप ज़मीन दे दो, मैं आपको ग्राउंड बना के दे दूँगा। अच्छा, उस तरह आपका हमारे सांगरा में कुछ स्टेट लैंड थे, वहाँ पे मैंने वो बच्चों के ग्राउंड के लिए कुछ पैसे रखा। अच्छा, इसके इस साइड को आपका हमारे करपुखर है। करपुखर में आप जानते हैं हमारे सब टूरिस्ट वगैरह करपुखर में जाते हैं। करपुखर में तो हमें
ज़मीन वगैरह की बहुत शॉर्टेज है। तो हमने करपोकर की इस साइड को हमारा ये क्या ज़ालाबहो बोलते हैं उसको, ज़ालाबहो हमारे हिसाब से जब मैं छोटा था तब से वो टूरिस्ट के हिसाब से हमारे लोग जो पंजाब वगैरह कहीं जाते थे ना, ज़ालाबहो में ठहरते थे और वहाँ से नए कपड़े पहन के, वो इसका एक अपना हिस्टोरिकल ये है। और सांगरा का जो है अब हिस्ट्री में भी सांगरा नरन करके ये हिस्ट्री में है, मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, फ्लोरा फ्योना आपका ये देखिए, ये आपका क्या कहते हैं उसको, ये वाइल्ड लाइफ वगैरह हमारा तरंग करके एक एरिया है, उसमें आपको इतना आपको ये मिलेगा, वैरायटीज मिलेगा, आपको मेडिसिनल प्लांट मिलेगा, आपको जो भी वाइल्ड लाइफ आपका हमारे क्या कहते हैं, ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, वो लोग आपको ये हमारे स्किन जिनको आईबैग वगैरह बोलते हैं, सब वहाँ अवेलेबल है। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, तो मैं तो लोगों के काम करने के लिए बैठा हूँ। अगर मैं अच्छा हमारा बाकी ये इसमें रूरल डेवलपमेंट में हमारा वो होता है क्या कहते हैं, रलम करके, रलम में हमारे गर्मियों में बच्चों ये बेड बकरियां निकल के ना तबाह होते हैं, उसके लिए हमने वो फेंसिंग वगैरह रखा। तो मैंने डॉक्टर जाफर के ना घर के लिए रखा है, और डॉक्टर जाफर आज की डेट में भी हमारे संगरा में मेरे सिस्टर 2 रहता है। अगर मैंने अपने घर के लिए किया, मैं पब्लिक के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? मेरे को तो लोगों ने चुन के इसीलिए दिया है। बाकी अब ये नहीं है सिर्फ मेरे उसमें काम है, मैंने कोशिश किया है हमारे द्रास से लेके संस्कार तक सबको काम मिले। कोई जो इस साल डेवलपमेंटल काम हो गया, हमने कोशिश किया, हमारे हर ऑनरेबल काउंसलर को हमने बोला था कैपेक्स से कम 3 से 4 काम आप दे दो, वो मतलब अपने उस एरिया में, वो उसका ये इसमें कैपेक्स में हो गया। फिर आपका टूरिज्म का हमने कोशिश किया, जैसे शुरू इस साल हमारा एक डेस्टिनेशन बनने वाला है। अच्छा, द्रास में आपका करोड़ों का काम चल रहा है हमारा, ये चाहे आपका क्या कहते हैं उसको, ये यूथ सर्विस सपोर्ट्स का हो या टूरिज्म का हो। इस तरह हमारे चिकतन में करोड़ों का काम चल रहा है, जांस्कार में करोड़ों अरबों का काम चल रहा है, हमारे करोड़ों का काम चल रहा है। अच्छा, शरगोल ब्लॉक में हमारा काम चल रहा है, ये जो आपका छोटे छोटे वो बनाने हैं ना, ग्राउंड बनाने हैं, ये सब जगह कुछ ना कुछ हॉस्टल बनाने का काम चल रहा है। मैं आपको परसों बताऊंगा भी हमने कहाँ कहाँ बनाया है। तो ये जब आप एक कुर्सी पे बैठते हैं ना, कोई ऐसे आपको बताया, मैं आपको हमारे आगा साहब हमारा शाम को कहा, मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊंगा। परसों एक उस पे बोल रहा था कि बासमती गोश्त शाम को का मैंने लेके किसी और को दिया, मुझे क्यों जरूरत है शाम को का बासमती गोश्त लेके? मैं सीसी हूँ, 1-2 बासमती गोश्त तो मैं अपने हिसाब से भी दे सकता हूँ। और बासमती गोश्त में भी मैंने कोशिश किया है, आपको मैं यकीन से बताऊं कि हमारे पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने कोशिश किया सबको एक बैलेंस बना के चलने का। तो ये एलिगेशन तो ऐसे, और कहते थे हाँ शाम को अस्पताल में पहुंचा नहीं, एक आदमी बोल रहा था, मैं 4 बार शाम को अस्पताल में गया हूँ इससे 1-1.5 साल के टेन्योर में। अब रोज तो जा नहीं सकते, और शाम को के लिए अस्पताल के लिए क्या कर रहे हैं, बाकी के लिए क्या कर रहे हैं, 1-2 साल में वो भी ज्यादा आया हो जाएगा। मेरा तो अभी 1 साल 2 महीना कुछ हो गया जी। सर, ये जो सोशल मीडिया पे बता रहा था उस कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, द्रास गुरेज रोड की क्या इस वक्त क्या स्टेटस है, और ये जो गंडोला स्कीम है द्रास में पहले से चल रहा है, उस प्रोजेक्ट की क्या हैसियत है, कहाँ पे आपके नॉलेज में? ये प्रोजेक्ट, एक तो आपने रोड का बताया, रोड का इनका कुछ फाइनेंस, ये क्या होता है, ये डिफेंस का कुछ इशू है। हमने कहा ये रोड खोलना चाहिए। आप जानते हैं रोड तो खुला हुआ है, मतलब ये है मोटरेबल रोड है, मगर ये उसकी वजह से डिफेंस का कुछ उनका इश्यूज है, उसकी वजह से छोड़ नहीं रहा है। हमने हाईएस्ट लेवल पे ये उठाया है, हमें उम्मीद है हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। एक ये, दूसरा गंडोला का हमने परसों ही मीटिंग किया, इनका जो हमारे टूरिज्म के सेक्रेटरी आए थे, हमारे ये भी एलजी साहब भी थे, हमने कहा ये द्रास का गंडोला तो शुरू होना चाहिए था, फंड भी है। तो उसमें पता नहीं उन्होंने क्या किया, वहां से उनका एक्सपर्टीज लिया था इधर गुलमर्ग वालों का। गुलमर्ग वाले तो थोड़ी चाहेगा आपको इधर
गंडोला बन जाए, क्योंकि उनका वो कम हो जाएगा। और जब आपका जोजिला का आपका टनल खुल जाएगा तो मेरा ये मानना है और ये मेरा यकीन भी है, हमारा द्रास जो है टूरिज्म का हब बनने वाला, खासकर विंटर स्पोर्ट्स को लेके बहुत हब बनने वाला है। तो वो पता नहीं, हम मेरे को ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने उनका क्यों एक्सपर्टीज लिया या उनसे क्यों मशवरा लेने की जरूरत है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है वो काम शुरू हो जाएगा। सर अभी रिसेंटली आपने बताया कि सूरज जो आने वाले दिनों में टूरिज्म हब बन सकता है, तो वहाँ पे शुष्कोरथंग में बहुत बड़ा टूरिज्म डाक बंगलो जैसा बना हुआ है, डेड एसेट वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, करोड़ों अरबों का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उस पे अभी तक यूज में नहीं है। तो उस पे क्या नहीं, उस पे दोनों देखो, मैं जब पहला मैंने मीटिंग किया था, जब सीसी बना, मैंने यही जो आपने मसले उठाए 3-4 जो उनके एसेट बनाए, वो एसेट शायद सोच समझने बगैर, या उनका हो सकता है उस वक्त अपना सोच हो, तो उसको हम यूज में ला रहे हैं इस साल इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेन पर्पस था वहाँ पे जो मुझे लगता है वो बनाने का था राफ्टिंग के लिए। रिवर राफ्टिंग आपको पता है, मैं खुद चला हूँ रिवर राफ्टिंग में, आपके कोचिक से दफना में गया हूँ खुद, उस पे राफ्टिंग पे बैठ के। तो एक अच्छा जगह है, उन सब पे हम काम कर रहे हैं। इस साल मैं ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत मशकूर हूँ, कल ही हमारा ऑनरेबल एलजी साहब ने अप्रूव किया है, इस साल हम मिंदुक गस्बा फेस्टिवल करके शुरू का, जब हमारे मुहर्रम सफ़र वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तब एक आप लोगों को भी ये करेंगे, एक अच्छा सा हम उसमें हमारे सब कल्चर, वो एक हमारे इस्लामिक इक़्तिदार, वो एक इक़्तिदार, वो सब उसमें रख के एक अच्छा सा हम एक शुरू को, क्योंकि आप पिछले साल आपको मालूम है कि वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो गया था, तो हम उसको थोड़ा कैच करना चाहते हैं। तो इस साल इंशाल्लाह हम शुरू में एक फेस्टिवल रखने वाले हैं, उसके लिए ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फंड देने का हमें वादा भी किया। सर लंकर से कंस्टिट्यूंसी के ब्लॉक सांगको ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले आप पे ये एलिगेशन लगाया है कि कंस्टिट्यूंसी में अपोजिशंस को साइड कर रहे हैं, यानी जितने भी एनसी वर्कर्स हैं उनको ही बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसमें आप इस हवाले से आप क्या बोलना चाहें? मैं आपको सबसे पहले तो ये, मैं उस स्टेटमेंट की बिल्कुल शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ठीक है, डेवलपमेंटल साइड पे कुछ नहीं हो गया तो हर एक का हक है वो इशू उठाए, मगर जिस तरीके से उस पर्सन ने जो पर्सनल अटैक किया है, एक किसी की शख्सियत को सबोटाज करने की कोशिश किया, उसका हम सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और दूसरा ये भी जानना, मैं वो अपोजिशन बोलते हैं, आज के दिन में तो वही जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस और हमारा तो कोलेशन है, वो भी उतना पार्टनरशिप में है जितना हम है। उनका भी 2 EC है, हमारे भी 2 EC है, हाँ ऊपर मैं CC हूँ, तो बाकी और उस आदमी के लिए बोल रहे हैं, हमारे वन ऑफ द बेस्ट काउंसलर में आता है जिसका आपका ऑनेस्टी ले लो, आपका इंटीग्रिटी ले लो, सोशल सर्विस ले लो। हाँ, दुनिया में सब रिश्ते तो है नहीं, मगर जिस तरीके से उसने बोला है ना, ये काबिल मजम्मत है और वाकई में काबिल मजम्मत है। और हाँ, कहीं पे अगर किसी डिपार्टमेंट ने कुछ गलत किया है, हम बैठे हैं यहाँ पे रेक्टिफाई करने के लिए, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। आप लोगों ने 1 साल में देखा होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर किसी ने करप्शन किया है, आपको मुझे थोड़ा सा सबूत दे दो, चलो 100% मुझे नहीं चाहिए, अब उसके खिलाफ एक्शन नहीं उठाया, अब मुझे बता दो। मेरे बाहर से बोलना आसान होता है, ये अब वही आदमी बोलता है कि 50,000 रर्जी बर्जी का, मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ, रर्जी बर्जी का 50,000 आता है, वो लोगों के उसमें गया और खुद बोलता है 50,000 उसको रिश्वत दिया। जब 50,000 ही कुल आ गया, 50,000 रिश्वत दिया, तो पब्लिक को क्या दिया? ये एक हद होता है, मतलब बोलने का एक तरीका, जिस तरीके से उस कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश किया ना, ये काबिल मजम्मत है। उसमें हमने कांग्रेस के पूरा हमारे EC साहबान को, हमारे पूरे कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हमारा मीटिंग हुआ, उसमें हमने बताया है कि आपको एक मर्यादा होता है हमारे कोलेशन का, उसमें रह के हमें काम करना है कोलेशन के उसमें। अब ये मैं ये नहीं कहता हूँ 100%,
किसी का होता है, 100% नहीं होता है। और आप जब चुन के आते हैं तो चुनने नुमाइंदे के लिए तो होता है जिसने वोट दिया, ये कुदरती बात है, थोड़ा उससे ये होता, मगर ये नहीं है। मगर मेरा तो लंकर से का ये मानना है, उसमें बराबर बराबर तो मैं कहूँगा, मगर उसने किसी मतलब दूसरे पार्टी के लोगों को भी उसने नजरअंदाज नहीं किया मेरे हिसाब इसी से। तरह के कुछ शिकायत द्रास के कांग्रेस के ब्लॉक सदस्य सैयद मोहम्मद शाह ने भी कुछ दिन पहले किया था, शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो ओवरऑल हम ये कोलेशन पे आपसे बाद में बात करेंगे फजील साहब। कुछ जो डेवलपमेंट की इशू है, और ये खासकर एचडीपी को लेकर कुछ खदशात है, शायद एचडीपी फंड तिजरी में अभी तक लोगों को पैसे नहीं मिला है। इसी तरह अनटाइड का भी कुछ इशू है, इन पे क्या कहेंगे, क्या फंड्स की क्या स्टेटस? देखिए दोनों, इसमें आपको आप लोगों को मालूम होगा कि 900 करोड़ के आसपास हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूटी का फंड काटा था। मगर ये उसमें मैं एक तो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, हमारे करगिल के जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारे ले के पॉलिटिकल लीडरशिप है, करगिल का हमारे कौंसल है, ले के कौंसल है, या जो भी हमारे एमपी साहब है, और ख़ासकर मैं हमारे ऑनरेबल अलर्जी साहब का बहुत मशहूर हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर हमने ये उठाया, हमारे जब ये एमएचए में हमारा मीटिंग हुआ तब भी उठाया। अब अल्लाह का शुक्र है 400 करोड़ वापस आ गए। और आपको ये भी बता दूं, उस 400 करोड़ में हमारा कैपेक्स का 110 करोड़ के आसपास काटा था, वो फुल्ली हमें मिल गया है, वापस आ गया। अब उसका ऑर्डर होने वाला है। हम जानते हैं कि ट्रेजरी में कुछ फंड ये ना बिल अभी ये है, मतलब पेंडिंग है, मगर हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही ये सब रिलीज हो जाएगा। मगर फिर भी कुछ मतलब हमारे सब्सिडी कंपोनेंट में से 1 करोड़ से ज़्यादा हमारा कट गया है, मगर हमारा जो कैपेक्स बजट से कुछ कटौती नहीं हुआ है। सर AN32 सर्विस कॉरिडोर पे क्या स्टेटस है सर? पिछले साल काफी डिले होती है नजर आ। देखिए दोनों, ये जो N32 सर्विस का आपको बता दूं, N32 सर्विस पे हमारे डी साहब ने 1-2 मीटिंग भी किया है, मगर आप जानते हैं हमारा रोड खुला है, और ये पिछले साल भी हमने 20 फरवरी तक खुला रखा था। इस साल भी हमें उम्मीद है, आज हमने विजय के जो नए चीफ इंजीनियर है, जो आउटगोइंग चीफ इंजीनियर है, बहुत अच्छा काम किया, और मुझे उम्मीद है इस साल अगर हम फरवरी के एंड तक खुला रखने में कामयाब हो गए तो अगले साल से ये हमारा रूटीन क्योंकि रूटीन आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतना उस पर हर जगह से काम करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि हमारे रोड अगर खुला रहे। आप देखो, जो काम पहले आप लोगों में से बहुत सारे जानते हैं, जो काम पहले महीनों में होते थे वो अब दिनों में होते, और जो दिनों में होते थे अब घंटों में होते। आपने देखा होगा जितने 1-2 बार बर्फबारी हो गई, 2-3 बार, घंटों में खोल दिया। आज भी रोड खुला हुआ है। तो जो N32 का जहाँ तक सवाल है दोनों, हम बिल्कुल स्टैंड बाय तैयार है। तो हम चाहते हैं जो हमारे शॉर्टेज होता है ना, उसका शॉर्टेज को बचा के रखे, ताकि रोड बंद होने पे बाद में, क्योंकि वहाँ से जम्मू श्रीनगर से फ्लो ज़्यादा होता है, तो उस वक्त शॉर्टेज को हम ज़्यादा चला पाए। क्योंकि आज के दिन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, रोड खुला है। तो हम अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह N32 का भी ये सर्विस शुरू कर रहे हैं। तो साथ में ये भी बता दूं, मेरा ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी मैं मिला इस सिविल जहाज़ के बदले में, फिर हमारा एमपी साहब भी मिले, और सिविल एविएशन के मिनिस्टर से मेरे को लेटर भी आ गया। उन्होंने कहा कि हम छोटे वाला जहाज़ चला पाएंगे। फिर मैं उस दिन जाके उनसे फिर मिला, उन्होंने कहा कि हमें अभी टेंडर में कोई ख़ास वो आया नहीं, वो प्राइवेट कंपनी वाले ये वायबल रोड है कि नहीं, आज तो सब बिजनेस देखते हैं ना। तो मैंने कहा सर आप हमें मिला दीजिए, क्योंकि जब तक हमारे ले में पहले जहाज़ चलता था, एक आप लोगों को शायद मालूम होगा, इंडियन एयरलाइंस करके छोटा सा, वो 90 सीटर 90 होते थे, उसमें भी 15-20 दिन कैंसिल होते रहते थे, वो भी वायबल था। आज के दिन में 5-10 जहाज़ उतरते हैं, उसमें भी बराबर नहीं होता। तो हमारा भी एक जहाज़ आ गया, तो वो मतलब उसमें वायबल नहीं होने का कोई ये नहीं है। तो हम उस पर भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। सर बर्फबारी इस साल हुआ नहीं, खुदा ना करे खुशहाली का कोई ये साल खुशहाली साल ना हो। अगर खुदा ना खास्ता खुशहाली हुआ, बर्फबारी नहीं हुआ, तो ऐसे में कौंसिल की जानिब से किस किस्म की तैयारियां की जा रही है, और
खासकर उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं खुशकसाली से, जैसे सुर इलाका, दुरमान के कुछ इलाके, हमारे बटाली इलाके, करसे के बहुत सारे इलाके भी हैं जो नालों पे ये मुनहसर रहता है। तो इसके लिए काउंसिल की तरफ से कुछ तैयारियां हैं? जी जी, देखिए आप जानते हैं दोनों, नेचर के साथ तो हम ये नहीं कर सकते, मगर हम अपनी तरफ से कोशिश करें। जैसे डिज़ास्टर का मैनेजमेंट के लिए हमने कहा, गवर्नमेंट को बोला है हमें फंड ज़्यादा, एक तो फंड ज़्यादा देना चाहिए, और हमने कहा डिज़ास्टर तो कह के नहीं आता है, हमने कहा उसके लिए इमीडिएट आपके पास कुछ होना चाहिए फंड, ताकि फिर टेंडर वेंडर करते रहने से वो कहीं उसमें ये हो जाता है। तो उसमें हमने हर डिपार्टमेंट को बोला है, जैसे अब घास की प्रॉब्लम है तो हमें फीड वगैरह उसमें वो करके भी रखे। इस साल भी हम इंशाल्लाह करने वाले। घास का हमने पिछले साल लिया आपके ये हुंदुरमान वगैरह के लिए, हमने घास के लिए अपना अनटाइड फंड में से दे दिया। यहाँ सुद के लिए भी कुछ दे दिया मैंने, हमारे साइड में उधर लालूंग है उसके लिए भी दिया। मगर टेंडर होते हैं तो आपको पता है उस प्रोसेस में थोड़ा लेट लगता है। इस तरह हम सब उस पे डिज़ास्टर जो भी है, खासकर ये जो हम इसका जो बर्फबारी नहीं हो रहा है, एक तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये बर्फबारी होना चाहिए। और हमारा मेन जो बर्फबारी का भी है 26 जनवरी के बाद, आप जो जानते हैं खरसिस में जो होता है हमारे वहाँ, तो ऊपर तो खरसिस उसके 26 जनवरी के बाद मेन होता है। तो हमें उम्मीद है बर्फबारी भी होगा। और दूसरे कंटिजेंसीज भी हमने तैयार रखे हैं, जैसे पानी का हो, खासकर इमीडिएट जो हमें पीने का पानी हो, या बाकी बहुत सारी जगहों पर हम लिफ्ट इरिगेशन जो दरिया से निकाल के वो लेते हैं, या छोटे छोटे पंप्स हमने वो तैयार रखे। तो इन सब पे इंशाल्लाह हम लोगों को नाउम्मीद नहीं करेंगे सर, इंशाल्लाह। लंकर से कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी तरफ से काम लिया है, मेजर प्रोजेक्ट्स आपने सेंक्शन करके भेजा मेजर प्रोजेक्ट? देखिए लंकर से में एक तो ये आपका हमने उनको बोला है इसके स्टेडियम वगैरह के लिए लंकर से का, और एक है ब्रिज का, एक है वहाँ से उधर निकलने का, चलो दी थीना साइड में वो ब्रिज भी हमने भेजा हुआ है, एक बड़ा प्रोजेक्ट। बाकी तो उनके जहाँ पे भी लैंड अवेलेबल होते हैं ना, आज आपको पता है लैंड अवेलेबिलिटी का, हमने अस्पताल को और बनाना था, अभी हमको लैंड नहीं मिल रहा है। अच्छा, टूरिज्म का भी, हाँ टूरिज्म का आपने सही बोला, इस साइड को मैंने वन टॉप साइड मोस्ट बोला, क्योंकि उधर मैंने जब मेरा कैंपेनिंग चल रहा था पिछले उससे 1 साल पहले इलेक्शन में, तब मुझे पता चला कि वहाँ 15 कंट्री के लोग वहाँ बैठे थे, 2 महीने वहाँ बैठते हैं, वो हाइकिंग, उनका माउंटेनिंग, फिर ये रिवर राफ्टिंग, ये सब कर। तो वो लंकर के उस साइड को है, उसमें 7-8 करोड़ का हम बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट ये सब वो बना रहे हैं। और लंकर से में भी ना हम जैसे आइस हॉकी रिंग के लिए इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। और उनका ऊपर जो क्या कहते हैं उसको, लंकर से ब्रोक के लिए भी हम काम कर रहे हैं। उनका इस साइड से जो रोड जाएगा निंगोज जरखन, तो उस साइड से उस पर भी काम शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। सपोम्बा का मैं आपको बता, एक तो आपका ब्रिज 2 आ गया है, जो आपके मलिक बर्ड से वो वाला ब्रिज आ गया, और ऊपर वाला ब्रिज थोड़ा सो, और ऊपर से आपके जो इस साइड को जो होते हैं शिलाबर नहीं, ये ना ऊपर इस साइड को उसके मलिक पर के रोड को भी हम रीअलाइनमेंट कर रहे हैं दोनों। फिर ये फ्लोरा फ्योना मैंने इस डिपार्टमेंट से बोला है कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हमने कहा जहाँ भी हमारा पोटेंशियल है उसमें हम सबको काम करने की ज़रूरत है। तो उस पर रोड कनेक्टिविटी या अस्पताल के कंस्ट्रक्शन हो, या बाकी आपका ऊपर से एक कनाल भी उम्बा से बहुत ऊपर से आ रहा है, उस पर भी काम शुरू हो गया है। तो ऐसे कुछ ये संग्रह और खौस जो नाले हैं जहाँ पे हर साल मतलब सैलाब फ्लड आते रहते हैं, तो उन नालों के ट्रेनिंग के लिए, उन नालों की सफाई के लिए आपसे पहले वाले कौंसिल ने शायद प्रोजेक्ट भेजा था, लेकिन अभी तक इसका कोई खास नहीं प्रोजेक्ट पहले क्या हो गया मैं इतना तो नहीं बता सकता हूँ। नो यार आवाज साहब,
मेरे टाइम में मैं ये घर वाला तो पहले से होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। मैंने जब मैं आ गया मैंने सांगरा वाले का हमारा बिल्कुल भी, क्योंकि सांगरा का ऊपर अगर थोड़ा सा रुक गया ना फिर हमारे 5 महल्ले उसकी जद में आता, सीधा गोमा, खुमखा, नारायण, योगमा, बांसा, ये चुलुंग। तो मैंने ये प्रोजेक्ट मैंने खुद बनाया, मैंने खुद ले लिया। वो बड़ी मुश्किल से 13.5 करोड़ का वो सैंक्शन हो गया, अब उसका काम भी चल रहा है। उसी के साथ साथ हमारा उधर भी आपके बटाखर वाला इस साल मैंने प्रोजेक्ट बना के भेजा है। मुझे उम्मीद है वो सैंक्शन होके आ जाएगा, वो भी करोड़ों रुपए का है जिसका प्रोजेक्ट। इस तरह आपका वो वाला जो आपके इस्तकपा का तो क्योंकि उसमें मेन जो है वो थोड़ा सा ये करना, इस्तकपा का तो अभी हम बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर हमने बोला है कि इसको जहाँ पे भी ये है हमें उसको ये देना है, चक बन वगैरह लगा के उसमें काम करना है। और शुरू वाले का तेसर वाले का ये है, हमने वो प्रोजेक्ट भी भेजा है खाउज वाले का, जो नमसुरु वाला बिरूखर वाला वो प्रोजेक्ट भी भेजा। अब वहाँ से पता नहीं सैंक्शन हो के आना चाहिए। बस आखिरी सवाल होगा सर इसी फंड से रिलेटेड, जिस तरह आपने फरमाया कि आपकी लीडरशिप में, आपकी चेयरमैनशिप में जिस तरह आपने डेवलप किया अपने इलाका, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इसी तरह हर काउंसलर जो है अपने अपने इलाकों में इस तरह के, चाहे वो एसडीपी से हो सर, या कैपेक से हो, या सीडीएफ से हो, ये कर सकते हैं। नहीं फंड्स को लेके बाजारी अफवाहें हमें भी सुनने को मिल रहे हैं सर, और ज्यादातर मीडिया जो है सोर्स पे ही चलते हैं सर। क्या इन्हीं दौरान कुछ काउंसलर, अगर हम बात करें कांग्रेस की जानिब से, आपसे नाराज है, या साथ ही साथ आपकी अगर कॉलिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या स्टेटस है, और क्या फर्दर स्ट्रैटेजीज आपकी रहेगी सर आने वाले दिन? देखिए आपको मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी तो मैं एक काउंसलर भी हूँ, मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का बोला, मगर हर काउंसलर ये चाहता है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो, और वो काम चाहता है अपने टेन्योर में कंप्लीट हो जाए। ये हर एक का ये होता है। यही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बोला कि आप कैपेक्स बजट हमें बिल्कुल कटौती नहीं करो, क्योंकि हर एक काउंसलर का होता है कुछ गाँव में काम हो और वो उसी टेन्योर में कंप्लीट हो, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो आपको महीनों ये सालों लगते हैं। आपको मैं एक छोटा सा बता दूं, हमारे कक्सर का एक कूल का ये था जो 2011 में शुरू हो गया था, इस साल हमने कंप्लीट कर दिया। ये हमारे लिए मेरे हिसाब से और लोगों के लिए बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कक्सर आप जानते हैं कितना अच्छा है, वहाँ पे पानी की किल्लत इस साल से इंशाल्लाह नहीं होगा। इस तरह आपका एक हाई स्कूल ये आपका ये था, क्या होता है हमारे इसका हरदास का बहुत सालों से ये पड़ा था, वो काम इस साल शुरू हो गया, वो कंप्लीट हो रहा है। इस तरह हरदास का ब्रिज था वो बीआरओ के, इस साल वो भी शुरू हो गया। जहाँ जहाँ पे बोटलनेक्स थे ना, हमने कोशिश किया, और मैं कह रहा हूँ हर काउंसलर का अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और हमारे जो काउंसलर का आप नाराज़गी की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो आज के दिन में अल्लाह की फजल से मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको साथ लेके चलने की। अब हमारे कोalition है एक तो कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस का। आपको मैं सही बता दूं, हमारे जो बीजेपी के ऑनरेबल काउंसलर्स हैं ना, वो भी मुझे बोलते हैं कि आपके उसमें काम अच्छा हो रहा है बोल के। जो संजीदा लोग हैं वो तो कहते हैं, बाकी बाजार में तो अब कुछ भी बाजार के आप लोगों का मुंह तो नहीं रोक सकते, मगर ये हकीकत मेरा ये है, डॉक्टर जाफर हो या कोई काउंसलर हो या कोई भी, अगर गलत करे कान पकड़ना चाहिए, अगर सही काम करे ना उसको थोड़ा सा अप्रिसिएशन पे, इंसान का फितरत थोड़ा अप्रिसिएशन का ये है। मगर मेरा आपको हमारा एक ट्रेडिशन एक ये रहा है हमारा ख़ानदान का, आप जानते हैं मेरा भाई साहब भी पहले पॉलिटिक्स में रहा है। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या कहते हैं उसको, हथियार हमारा ये ऑनेस्टी और लोगों के काम करने का। वो इंशाल्लाह वो हमारे भाई ने भी उसको अपना हिसाब से करने की कोशिश किया, और मेरा भी यही है कि मेरा अपने नॉन सोर्स ऑफ इनकम से आगे कोई भी जो मेरे अपने उसके हिसाब से हो, और जितना हो सके लोगों की मैं खिदमत कर पाऊँ। और ये सिला मैं आपको सच बताऊं कि लोगों की खिदमत करने की वजह से मिला है। जब मैं डॉक्टर था, आप यकीन नहीं करोगे, मैं रातों रात मैं बहुत बार आपके, अब ये तो आना नहीं चाहिए इसमें,
आपके उम्बा में पैदल गया हूँ शाम को पेशेंट अटेंड करने के लिए। यहाँ से इचुपांगबर में पैदल गया हूँ शाम को से पेशेंट अटेंड करने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, मैं शाम को से परकाचिक पैदल गया हूँ पेशेंट 2 दिन में पहुंचा हूँ आज। तो उसी का मेरा ये मानना है, कुछ दुआएं जो हमारे पेशेंट ने दिया है। तो सर आखिरी क्वेश्चन कोलिशन को लेके, जब से एनसी और कांग्रेस का कोलिशन बना है तब से हम देख रहे हैं बीच बीच में एनसी और कांग्रेस बार बार मीटिंग करते हुए नजर आते हैं, कहीं जगह हंगामी मीटिंग करते हैं। तो अभी भी जिस कोई भी इशू कहीं से निकल के आते हैं तो एनसी कांग्रेस बार बार मीटिंग करते हैं। एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानना चाहूँगा, अंडरस्टैंडिंग है आने वाले वक्त में 2.5 साल का जो गैप रखा है, आने वाले टाइम में क्या कोलिशन उसी पैटर्न पे चलेगा या कोई और दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? दोनों ये देखिए, कोलिशन का जहाँ तक बात है, आपको मैं सही बताऊंगा, हमारे जो ऊपर लीडरशिप है ना, उसमें कोई ना कांग्रेस के ना एनसी के इख्तलाफ नहीं है। अब जो गांव लेवल पे थोड़े बहुत होता है, ही कफ्स होते हैं, मगर ये है, मेरा ये मानना है हमारे एनसी की तरफ से आज तक कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं क्लियर बताता हूँ। फिर हमारे जो पार्टनर, हमारे कोलिशन पार्टनर के कुछ लोगों ने वो कोशिश किया है कुछ आगे जाके मीडिया में बोलने की, हमने इनको बताया, क्लियरली बता दिया है कि एक कोलिशन का अपना एक मर्यादा होता है, उसमें हमको लेके कल चलना है। और आज सब हम कोलिशन में है तो दोनों बराबर के शरीक है। जिन लोगों ने भी बोला वो तो अपने ऊपर बोला है, उन्होंने अगर देखा जाए तो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के खिलाफ बोला है, अपने हुकूमत के खिलाफ बोला है, अगर उन्होंने बोला है तो। हाँ, वाकई में किसी ने करप्शन किया है, मैं पहला आदमी होगा, मैं कभी किसी को स्पेयर नहीं करूंगा, इंशाल्लाह मेरा ये है। और मैंने बहुत सारे लोगों को बोला भी है कि मुझे थोड़ा सा आप ये दे दो, फिर मैं एक नमूना बनाऊंगा कि उनको मैंने कैसे हैंडल किया जहाँ पे करप्शन। और करप्शन सिर्फ आपको पैसे की करप्शन नहीं है, आप कहीं काम डिले करते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ करप्शन है। हम सिफारिश करके किसी को, अब अभी बात छड़ा तो हमारा अभी एजुकेशन का ट्रांसफ़र का, अब यकीन नहीं करो पिछले 1 महीने से मैं एक पॉलिसी बना रहा हूँ ताकि मैं कोशिश करूँगा थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाने का। हो सकता है उसमें मैं 100% कामयाब हो जाऊँ, हो सकता नहीं हो जाऊँ, और ये मैं कोशिश करूँगा 100% नहीं तो कम से कम काफ़ी हद तक इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की।